हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4। तो कुछ लोगों के मन में तो ये चल रहा है कि 2.3 तक ही सर बहुत है क्या 2.4, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला जो लोगों के ऊपर साइन जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको यहाँ धीरे से पढ़ लिया। दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और देख कर तो बड़ी खुशी हो गई, अरे भाई एक्सरसाइज हमें करनी नहीं है तो क्यों फालतू की मेहनत करें, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस चैनल पे आपको भाई आप पढ़ रहे हो तो आपको मैं कोर्स इसे पूरा नहीं कराने वाला, ठीक है। कोर्स के साथ ही साथ जो भी उसकी बातें, जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, वो आपको हर एक चीज़ इस चैनल पे मिलेंगी। वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्हें भी शॉर्टकट्स चाहिए वो इस चैनल को प्लीज़ छोड़ दीजिए और किसी और चैनल पर जाइए जहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस चैनल पे आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़, जितना भी मतलब मुझे नॉलेज है, जो भी इस चैनल पे आपको जो डीप नॉलेज है वो दिया जाएगा। उसके लिए चाहे वीडियो लंबी हो, चाहे कोर्स थोड़ा लंबा हो जाए, मैटर उसका नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस 2 महीने 3 महीने बचे एग्जाम में। अभी आपके पास फ्री माइंड से पढ़ने का टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और चीज़ों को डीपली आप लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उन चीज़ों को आप ज़्यादा समझेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप बेटर होते जाओगे खुद में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वर्ड मतलब ये ऑप्शनल को पहले कट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज 2.4 जिसको इम्पॉर्टेंट समझ के, ऑप्शनल लिखा है तो उसे हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे, ठीक है, कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। और वो इसमें ज़रूर क्यों, क्योंकि इसमें हमको क्या ध्यान देना है पता है, कि क्वेश्चन ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, ऐसा सोचकर हमको यहाँ पर आना है। तो ये ऑप्शनल कट करेंगे हम और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग, अब आपको जो भी समझना आप वो समझ सकते हो। फिलहाल मैं बुक में बहुत जल्दी मैं कटवट नहीं करता, लेकिन मुझे इस वर्ड से नफरत है, ऑप्शनल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लेकर हमें चलना है। ऑप्शनल मतलब क्या है कि आप कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, मैं इसे भी करूँगा, करूँगी, वो सोच कर चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें अलग। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसके जीरोस को आपको वेरीफाई करना है। जीरोस को वेरीफाई करने का मतलब क्या, सब लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है, आई होप तभी आप लोग यहाँ पर आए हो। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखकर ही यहाँ पर आइए, क्योंकि एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो मैं यही सोचकर आपको पढ़ाऊंगा कि आपने पिछली वीडियोस देखी है। फिर भी कोशिश यही करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिकली मैं बता सकूं बताऊंगा, बट हाँ ज़रूरी है आपकी पिछली वीडियोस देखकर ही तब यहाँ पर आइए, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोला गया आर देयर जीरोज, वेरीफाइज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। ये सब आपको जो है पिछली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर लोगे कि रिलेशन एंड कोफिशिएंट्स स्टडी विद इस चैनल पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल पहले क्वेश्चन की तरफ अपने ध्यान देते हैं। और पहले क्वेश्चन के दोनों में से हम क्या करें, कौन सा पार्ट कर लें, क्या करें, 10-20 खेला जाए। चलो छोड़ो 10-20 क्या करें, हम लोग मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेकंड वाला आप सॉल्व करके मुझे भेजोगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन हम पहली बात इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। द पॉलिनोमियल इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इन विच द जीरोज आर गिवन 1/2, 1 एंड -2, ठीक है। ये जीरोज दिए गए हैं, ये जीरोज हैं हमारे। सबसे पहले तो इन जीरोज को वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में जीरोज हैं कि नहीं इस इक्वेशन के, और अगर हाँ हैं, अगर जीरोज मिल जाते हैं तो हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब आपको रिलेशन, इसके लिए आपको कुछ दिमाग में याद होना चाहिए, फिलहाल नहीं भी याद है तो मैं उसको जरूर यहाँ पे अभी आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले चलिए हम जीरोज को वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट px, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। लेट px, इस पॉलिनोमियल को क्या कर लिया हमने, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सब देख रहे हो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और इसका ऑर्डर भी करेक्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हमको कुछ रीअरेंजिंग नहीं करनी है, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब px की जगह हम क्या रखेंगे, p1/2। p1/2 देखते हैं क्या ये वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको x की जगह 1/2 रखना है पहले। तो 2x की जगह क्या रखा हमने, 1/2, और 1/2 की रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 3। x फिर से x आया तो x की जगह फिर से 1/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 5
फिर से x आता है, फिर से हम क्या कर देंगे 1/2 और फिर यहाँ पर क्या आ गया +2। हमने इक्वेशन को पूरा आपने उसी तरह लिखा, बस जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हम क्या करते गए 1/2 लिखते गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस पर। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 के वैल्यूज, 1/2 जो हमने पुटअप कर दिया यहाँ पर वो देखते हैं। तो देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, आपको पता है। जब ब्रैकेट ओपन होगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 = 4 2 = 8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। भाई 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बेसिक कैलकुलेशन। -5/2 एंड +2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, बॉड मास आप सबको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स हटाते हैं, ब्रैकेट्स हमने हटाया, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ना। तो 2 1 = 2 2 4 = 8। तो यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचा 1/4, यहाँ पर भी बचा 1/4, यहाँ पे बचा -5/2 और यहाँ पर +2। 2 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे भाई इसको अकेला क्यों छोड़े, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर रख लो, जिसको हम लोग 1 कहते हैं, जिसका कोई खास फर्क के ऊपर पड़ने वाला नहीं है ना, एज इट इज़ रहता है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम इसमें चेंजेस नहीं क्रिएट करता, इसलिए हम यहाँ पर 1 रख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो 1/4 + 1/4 सबको पता है क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सॉरी मैं अगर यहाँ पर न्यूमरेटर बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, 1/4 + 1/4 2/4 हो गया। ठीक है, -5/2 एंड +2 अपॉन 1। तो 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 - 5/2 इट विल बिकम क्या हो जाएगा 1/2 - 5/2। एलसीएम लो, यहाँ पर 2 आया, 2 1 = 2 एंड 2 2 1 = 2, यहाँ पे हो गया 5 प्लस 2/1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा और यहाँ पर +2 हो जाएगा 2/1। एक चीज़ ध्यान दीजिए 1 में से 5 माइनस हुआ, इसलिए यहाँ पर -4 होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी सॉरी अगर वीडियो में ना आया हो, एक मिनट देख लो। ठीक है, फिर से देख लो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 2/4 किया, 2/4 क्यों 1/4 + 1/4 2/4 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया और 1 + 1 2 हो गया। बाकी चीज़ें ऐसे ही हमने रख ली। फिर उसके बाद यहाँ पर 2/4 - 5/2, 2/4 को सबसे पहले हम डिवाइड करें, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 - 5/2 करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 1 = 2, यहाँ पर 1 लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर से 1 हो गया। बीच में साइन माइनस का है तो माइनस रखा, फिर 2 1 = 2 और 1 × 5 5 हो गया। 1 - 5 क्या आता है -4 आता है, आपको पता है, जिसका साइन बड़ा होता है उसी को हम रखते हैं। 5 डिजिट बड़ी है, इसका साइन माइनस यहाँ पर रखा और 1 - 5 क्या हो गया 4/2 + 2। आपको पता है 4/2 क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 2 2 = 4 हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या है +2, इट विल बिकम 0। तो इससे क्या वेरीफाई होता है स्टूडेंट्स, इससे वेरीफाई ये होता है कि P 1/2 क्या है, वो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। मतलब 1/2 के पास हाँ वो क्षमता है कि वो इस पॉलिनोमियल को 0 तक पहुँचा देगा। ठीक है, x की जगह 1/2 रखने पर वो 0 तक पहुँचा देगा। चलो अगला चेक कर लेते हैं हम लोग, P1 रख कर भी चेक कर लेते हैं, है ना। 1 भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो यहीं पर साइड में कर लेते हैं। P1 रख कर Px की जगह P1 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन आपके सामने क्या करेंगे, देखिए 2x की जगह क्या रखना है 1 रखना है क्यूब, प्लस फिर से x की जगह क्या रखना है 1 रखना है स्क्वायर, -5 फिर से x की जगह क्या रखना है 1 रखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। ध्यान दीजिए 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 × 1 क्या हो जाएगा -5 और यहाँ पर +2। भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना। 2 देखो 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 × 1 2 हो गया, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर +1 ही रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -5 × 1 -5 ही रह गया और +2। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा 2 1 3, पहले प्लस को सब एक साथ ले लेते हैं, 2 + 1 3 एंड 3 + 2 5, प्लस वाले एक साथ हो गए, माइनस वाला बचा और 5 - 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ओके वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या वेरीफाई हो गया कि P1 भी क्या है हमारा 0 ही है इस पॉलिनोमियल का, है ना। चलिए अगला हम लोग चेक कर लेते हैं, जो हमें मिला है क्या -2, तो P -2 रख कर वैल्यू को चेक कर लेते हैं। फिर से इस इक्वेशन में रखिए 2x की जगह क्या रखेंगे -2 और उसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, प्लस x की जगह क्या रखेंगे -2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, -5 इसकी जगह रखेंगे -2 और लास्ट में क्या है +2। ठीक है, +2 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 - 2 क्या है, तो दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, पहली बार 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। मैंने आपको बताया था कि माइनस की पावर में जब भी ऑड नंबर हो वहाँ पर डिजिट क्या होती है माइनस में ही आती है ना। तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, साथ ही साथ ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा फिर से माइनस, तो -8 आ गया, प्लस माइनस की पावर इस बार देखो इवन नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4 और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहाँ पर देखो -5 है, यहाँ -2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -5 - 2 क्या बन जाएगा +10 और फिर लास्ट में क्या है +2। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, 2 8 क्या होगा 16, तो ये हो जाएगा -16, फिर यहाँ पर क्या है +4
प्लस 10 एंड प्लस 2। अब ध्यान दीजिए सब प्लस प्लस वालों को एक साथ सॉल्व कर लें तो 10 4 14 14 और 2 16 और 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए, तो इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि वो चाहे p 1/2 था, चाहे वो 1 था और चाहे वो -2 था, ये तीनों के तीनों क्या निकले, ये तीनों के तीनों जीरोज थे इस पॉलिनॉमियल के। जीरोज मतलब हमने क्या किया है, हमने सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट किया x की जगह पर और हमने लास्ट में पाया कि वो उसने क्या किया, हमारी पूरी इक्वेशन को 0 तक पहुंचाया। इसका मतलब हाँ, यहाँ से ये प्रूव होता है कि दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब जीरोज, अब आप ध्यान दो तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हमारे जीरोज हम क्या लेट करते थे, याद है? जिन लोगों ने वीडियोस देखी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अल्फा बीटा एंड गामा, हम 3 जीरोज हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल के होते थे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे और वेरीफाई, अब रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, हमको देखना है कि क्या इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी रिलेशन सही आ रही है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले रिलेशन के लिए हमको ABCD का नॉलेज भी होना चाहिए भाई। इसमें ABCD मतलब AX³ + BX² + CX + D। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले तो कंपेयर कर लेंगे जिससे ABCD फाइंड हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा गामा का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम करेंगे कुछ ऐसा कंपेयरिंग, ध्यान दो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग, वेट अ मिनट, हाँ, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये जो गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है भाई, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है AX³ + BX² + CX + D, है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, चलो एक बार फिर से लिख ही लेते हैं हम लोग ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमारी जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2x³ + x² माइनस, ये प्लस नहीं सॉरी क्या है, -5x और लास्ट में क्या है +2। अब ध्यान दीजिए, कंपेयर करने के बाद हमें मिलता क्या है, AX³ a की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया a = 2। b की जगह क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0 नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होता तो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया होता है ना। यहाँ पर b x², यहाँ पर x², तो x क्या 1x², ये नहीं हो सकता भाई, x² एक बार तो मतलब क्या 1x², तो b की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 हो जाती है। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियोस में आपको आराम से वहाँ पर बताई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी भी c की जगह यहाँ पर कौन बैठा है 5, लेकिन c प्लस में है तो 5 का भी साइन लेकर चलेंगे माइनस में, तो c की जगह कौन है स्टूडेंट्स -5। d की जगह कौन यहाँ पर बैठा हुआ है 2, तो d = क्या हो गया 2। तो हमारे सारे के सारे कोफिशिएंट्स तो हमको पता हो गए, है ना भाई। हमको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट्स हमें पता हो गए। अब हमें करना क्या है, लेट अल्फा = 1/2, बीटा = 1 एंड गामा = -2, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमने वो लेट कर लिया, ये तीनों जीरोस को अल्फा बीटा गामा के इक्वल लेट कर लिया। नाउ द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, आर, क्या क्या है रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। रिलेशंस हैं अल्फा + बीटा + गामा। सबसे पहले ध्यान देना, रिलेशन क्या है, आपको पता है कि सबसे पहले तीनों जीरोस का सम होता है, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर हम क्या लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल में, टेकन 2 जीरोज एट अ टाइम और उनका प्रोडक्ट विद उनका समेशन, टेकन 2 जीरोज एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा बीटा गामा = -d/a, है ना, -b/a, c/a और -d/a, ध्यान दिया आपने, है ना। तो ये तीनों जीरोस हो गए, इन तीनों जीरोस मतलब इन तीनों जीरोस के बीच का और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज़ आपके पास हैं और b और a, c और a और d वगैरह इन सब की वैल्यूज़ भी आपके पास हैं। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ रखेंगे और -b/a, मतलब इन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अगर LHS = RHS हो जाता है तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड कि हाँ हमारा जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो देखो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ रखते हैं। अल्फा की क्या वैल्यू है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 1/2, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू -2 है, ध्यान दीजिएगा।
अब -2 देखकर ये लगता है कि यहाँ पर प्लस क्या करेगा, तो भाई गामा की जगह ब्रैकेट में क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो तो यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल रखी है, 1 मिल रखी है। साइन के साथ रखेंगे माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू क्या मिल रखी है, 2 मिल रखी है ना, a की वैल्यू हमें 2 मिली हुई है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, 1/2 और +1 मिलकर हो जाएगा 3/2, है ना भाई। इसको ऐड करोगे 3/2 आएगा, 1/2 + 1। अब प्लस माइनस कितना होता है, -2/1, ये हो गया। और यहाँ पर है -1/2 पहले से। अब आप 3/2 -2/1 करोगे जब, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस में उतना ही तेज़ी से आप कर पाओगे। 3/2 माइनस जब 2 करोगे तो आपको यहाँ से ही -1/2 ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2। तो आपने इससे क्या देखा कि LHS और RHS दोनों के दोनों हमारे इक्वल आ गए। भाई 3/2 -2/1 करोगे तो -1/2 ही आएगा, ठीक है। इसलिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1/2 आती है, वहीं -b/a की वैल्यू भी -1/2 आती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये वाला जो आपका इक्वेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वेरीफाई होता है। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिए, प्लस बीच में मतलब एडिशन का साइन है। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की 1/2 और बीटा की 1, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे 1/2 और बीटा की जगह क्या रखेंगे 1, प्लस आगे ध्यान दीजिएगा बीटा की वैल्यू फिर से 1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/2, प्लस भाई प्रोडक्ट का, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन, मैंने प्रोडक्ट रखा, फिर गामा की वैल्यू क्या है -2 और अल्फा की वैल्यू क्या है 1, ये रख दिया गया, इक्वल टू c/a रखना है हमें। c कितना था -5 और a कितना है 2, ध्यान देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर -5/2 आ गया तो हाँ हमारी रिलेशन बिल्कुल सही है। देखो 1/2 × 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस -2 × 1 क्या हो जाएगा -2, और ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटली -2। फिर यहाँ पर प्लस -2 × 1 क्या हो जाएगा, फिर से -2 और माइनस इंटू प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया -2। ओके अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 और -2 मिलकर क्या हो जाएंगे -4। ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, -4 हो गया। एक बार फिर से अपने सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। बीटा गामा, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ -2, गामा इज़ अगेन -2 एंड अल्फा इज़ 1। ओके ठीक, सॉरी नहीं अल्फा 1 नहीं, वेरी सॉरी, अल्फा 1 नहीं स्टूडेंट, अल्फा जो है 1/2 है, वेरी सॉरी, अल्फा क्या है 1/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हम मेरी गलतियों से आपको ये समझना भी है कि वैल्यूज रखते समय आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचा -1 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचता है -1, वेरी सॉरी फॉर दिस। अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 -2 -1 मिलकर क्या बन जाएगा -3, है ना। -2 और -1 मिलकर क्या बन जाएंगे -3 बन जाएगा। और 1/2 -3 करोगे तो आपको पता है भाई 3 में से आधा माइनस होगा, क्या बचेगा 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 ही तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का साइन बड़ा है तो माइनस होगा, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा -5/2। ये भी जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5/2। देखो मैं थोड़ा सा छोटे में और जल्दीबाजी में इसको और भी डिफाइन और भी इलेबोरेट और भी बड़े में आराम से कर सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से इन सब चीज़ों से आगे निकलते चल रहा हूँ। और कोई बात नहीं है कि सर छोटी सी जगह में, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पिछली वीडियो देखी स्टूडेंट तो आप बहुत आसानी से समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई बात नहीं है। अच्छा अब आगे ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ रखते हैं, हमको बस करना क्या ओवरऑल LHS की वैल्यूज़ रखकर हमको RHS के इक्वल लाना है। अगर वो हो जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे जीरोज और रिलेशन जो कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं, अल्फा फिर से कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2, ब्रैकेट में रख लेंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस वाला साइन, नहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, -d/a। तो d क्या है, यहाँ से ध्यान दो d की वैल्यू है 2, तो -2 और a की वैल्यू फिर से कितनी है 2, तो 2 और 2 कैंसिल, वैसे ही क्या आ जाता है -1 आ जाता है। तो हमें इधर क्या लाना है -1 लाना है। अच्छा इधर ध्यान दो, सारे के सारे मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2 और 2 1 2, लेकिन साइन यहाँ वाला माइनस है, ध्यान देना यहाँ माइनस साइन था, तो 1 1 1 ऊपर बचा, ओवरऑल क्या हो गया -1, और इधर भी देखो क्या है -1, फिर से यहाँ पर क्या हो गया इक्वेशन वेरीफाई हो गई। तो ये आपके तीनों के तीनों जो रिलेशंस थे यहाँ से आपके वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तीनों रिलेशंस आपके वेरीफाई हो गए और यहाँ पर इक्वेशन खत्म होता है।
आपने देखा कि यहाँ पर ज़ीरोज़ को भी हमने वेरीफाई कर लिया और रिलेशंस को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। तो आई होप आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको आप कमेंट में व्हाट्सएप पे जरूर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, उसको क्लियर करिए। आपको ये नहीं देखना है कि ग्रुप पे और लोग हैं या फिर कमेंट में मेरा देखेंगे तो और लोग पूछ नहीं रहे हैं हम क्यों पूछें। मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। आपको अगर आने लगेगा, आप पढ़ने में तेज़ हो जाओगे तो ये सब लोग कहना भूल जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और जो भी क्वेश्चन, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अराइज दिमाग में होता है उसको तुरंत पूछो। पूछना आपका काम है, बताना मेरा। चलो बाकी की चीज़ें मत सोचा करो। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान है, क्योंकि सेकंड पार्ट तो आप सॉल्व करके दोगे, मुझे दोगे ना कि मैं ही बोल रहा हूँ? हाँ, आपको देना है। चलिए ध्यान दीजिए अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम। अब बहुत ध्यान से देखो कि एक क्यूबिक, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज एज 2, -7 एंड -14। हमें एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है जहां पर हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, हमें तीनों वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। तो सबसे पहले ये क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और यहाँ पर उसके जीरोज नहीं दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। ये जो तीनों दिए उसके जीरोज नहीं है। पहला तो सम है, दूसरा -7 जो है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम है, और तीसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज है। अब ये कैसे, वो ध्यान दो। आपको याद होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जो हमने लेट कर रखे हैं, जो हमने पढ़ा था, है ना, ये होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ रिलेशन के ऊपर अगर ध्यान दें तो जो हमारा रिलेशन मिलता है वो क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इन्हीं को तो हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, है कि नहीं, इनको क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले यही बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, है ना। तो सम हमें मिला है क्या, सबसे पहला यहाँ पर क्या है 2, तो सम ऑफ जीरोज जो हमें मिला है स्टूडेंट वो क्या मिला है 2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ध्यान देना, टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये टेकन 2 एट अ टाइम मतलब एक बार में दो लिए गए प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम करना। ये हमें क्या दे रखा है, दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली हुई, ध्यान दीजिएगा, दूसरी वैल्यू मिली -7, भाई रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब एक के बाद एक वाला, है ना, ये दूसरा वाला हो गया। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, वो दे रखा है -14। तो हमारे पास तीनों के तीनों रिलेशंस हैं, ध्यान देना। अब हमको इससे सॉल्व करना है, हमारे पास तीनों के तीनों क्या मिल गए हैं, हमें रिलेशंस मिल गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब आपको ये बताना है यहाँ पर सबसे पहली बात कि अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है। ये दूसरा वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, सबसे पहले वो हमको जाना है वहाँ पर, ठीक है। एज वी नो, ठीक है, एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, सही है कि नहीं। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 है, तो इक्वल हमने क्या कर दिया 2 के बराबर। यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके भाई। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में a है तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ पर 1 लिख देते हैं। चलो अगला हमें क्या पता है, एज वी नो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -7 दे रखी है। इसके भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब देखिए प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा गामा, जो कि किसके बराबर है, आपको पता है किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर। और यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल रही है अल्फा बीटा गामा की कितनी है, -14। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ से आप लोगों को, ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा कि तीनों के नीचे यहाँ पर a है और यहाँ पर तीनों के नीचे 1 1 1 है। इससे हमें क्या पता चला, जानते हो कि a की वैल्यू तो कन्फर्म 1 होगी, बाकी का तो अभी कुछ नहीं पता। a की तो अब पक्का है कि 1 ही होगी, है ना। और क्या देख लेते हैं, -b = 2 है, हमको जो वैल्यू मिल रही दूसरी वो क्या मिल रही, -b = 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, -2, भाई माइनस इधर चला गया। अब ये मत कहना कि माइनस सर उधर जाने के बाद तो प्लस हो जाता है, अरे जब -b पूरा उधर जाता है तो +b होता है। लेकिन यहाँ पर हमने किया क्या,
पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ का माइनस तो प्लस हो गया और यहाँ जाकर माइनस हो गया, है ना, ये हमने किया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, c के इक्वल में क्या आ रहा है, c के इक्वल में आ रहा है -7 और d के इक्वल में क्या आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, तो d के इक्वल में आता है माइनस डी इक्वल टू -14, तो माइनस माइनस भैया उड़ा दो, d इक्वल टू क्या बचा 14, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -7 और d की वैल्यू क्या आती है, d की वैल्यू आती है यहाँ से 14। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड करना था क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई तभी तो हमने 3 जीरोज लिए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। क्वेश्चन में भी ये दे रखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन देखोगे आप ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम देखेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर भाई हमको करना क्या है, ए बी सी डी की वैल्यूज रख देनी, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपको पता है 1x³ लिखना थोड़ा ऑड लगता है ना, तो सिर्फ हम क्या लिख देते हैं x³, इसका मतलब ये एक बार x³ यार, यही मतलब, ठीक है, एक बार x³, a की वैल्यू 2 होती तो 2 बार x³, सीधी सी बात। अच्छा b की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे भाई, प्लस b है तो b की जगह क्या रखेंगे -2x², ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके वेरी गुड। c की वैल्यू क्या है -7, तो c की जगह क्या रखेंगे -7x और प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 14, यहाँ पर रख दिया हमने 14, ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपको मिल जाती है आपकी इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। इसका मतलब कि हम जीरोज से भी इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन से जीरोज, जो आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर मिला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ये आपकी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं स्टूडेंट, जो कोचिंग चलती है कि मतलब कि आप दोबारा से आपको पूछने में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर दोबारा नहीं समझना, वीडियो को पीछे ले जाओ, ठीक है, पीछे जाकर वीडियो से फिर से पढ़ लो उसको। तेज़ बोलता हूँ तो वीडियो में आपको ऑप्शन है धीरे करने का, वीडियो की स्पीड को, वो भी ऑप्शन है आपके पास, तो वो भी कर सकते हैं आप। धीमा बोलता हूँ तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चंस आते हैं तो और आगे बढ़ सकते हो, नहीं आते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हो, सारे के ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन तो हैं आपके पास, है ना, सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a एंड a + b, सो लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब आप a और b से फैमिलियर थे कि आपने रिलेशन क्या देख रखा था a और b से, आप यहाँ पर कुछ ऐसे फैमिलियर थे, ध्यान दीजिए, आपने रिलेशन तो ये देख रखा था भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैं क्यूबिक जीरोज मतलब 3 जीरोज की यहाँ पर रिलेशन लिख देता हूँ। अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, है ना। अब यहाँ पर अगली रिलेशन क्या बन जाती है, अल्फा बीटा गामा = -d/a, तो ये रिलेशंस आपकी हैं। तो यहाँ पर आपके मन में कहीं ये ए बी वगैरह तो नहीं आया ना, ये आना भी नहीं, क्योंकि ध्यान दो, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज हैं, ये मतलब कुछ समझ रहे हो कि ये वाला पार्ट अल्फा है, ये वाला पार्ट बीटा है और ये वाला पार्ट क्या है गामा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, ये जीरोज हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन इजी है, ये बस समझने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान दो। अब हम करेंगे क्या, इन तीनों जीरोज को अल्फा बीटा और गामा की प्लेस पर रख देंगे और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। बस यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से आराम से हमें क्वेश्चन अपना फाइंड हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इजी सॉल्व हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए अब बस, अब इससे हम करेंगे क्या कि ए और बी की, मतलब ये जो ए और बी है इनकी वैल्यूज यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब ये नहीं कि यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू होगी, नहीं, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो देखो कैसे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखो ax³ + bx² + cx + d, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखो, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है या फिर आपको अपने नोट्स में ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये ऐसा अटपटा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको लिखना नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से देखो a की जगह यहाँ पर कौन है, कुछ नहीं, तो हम क्या लिख लेते हैं 1, भाई कंपेयर के दौरान, ये बात ध्यान देना, ऐसी जगह कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 हर जगह नहीं होता है, ठीक है।
तो वो ध्यान देना। कंपेयर के दौरान जब भी एक्स क्यूब के साथ यहाँ कोई ना हो तो मतलब 1 टाइम एक्स क्यूब है, ये a टाइम एक्स क्यूब है, तो a की जगह क्या है 1, b की जगह देखो यहाँ पर क्या है -3, साइन के साथ लेंगे आपको पता है, b की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। c की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं cx है, यहाँ की c की जगह क्या हो जाएगा 1, और d की जगह भी क्या है स्टूडेंट्स 1 है। अब ध्यान दो, चलो अब देखो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी a - b है। अब देखो तो अल्फा की जगह हमने रखा a - b है ना, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है a है तो a रख दिया, प्लस गामा की वैल्यू क्या है a + b, तो हमने क्या कर दिया a + b रख दिया, और इधर क्या है -b/a। -b/a का मतलब क्या कि -b की वैल्यू क्या है -3, तो फिर b की जगह क्या रखेंगे मेरे को -b/a मतलब माइनस, और b की वैल्यू क्या है -3, तो हमने यहाँ कर दिया -3, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर -b एक बार +b है, तो ये दोनों b को कैंसिल कर दो, a और a कितने बार हो गया 3 टाइम, तो यहाँ हो गया 3a, और यहाँ सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +3, जिससे a की वैल्यू a यहाँ पर 3 है मल्टीप्लाई में, तो इधर भेज देगा हो जाएगा डिवाइड में, जिससे a की वैल्यू हमें क्या मिल जाती, यहाँ से 1 मिल जाती। यहाँ पे a = क्या आ गया 1 आ गया है ना। अब अगले में रखते हैं इन सभी को और देखते हैं यहाँ से और कुछ मिल सकता है हमें। देखो यहाँ से हमें a = 1 मिल गया, तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें, a = 1 मिल गया, और इसका हम क्या करेंगे अपने अगले इक्वेशन में, ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, अल्फा + बीटा + गामा में हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से a की वैल्यू 1 मिली। अब हम क्या करेंगे अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा में भी पुट करते हैं किसको, a - b, a और a + b को। अगली इक्वेशन हमारी क्या है, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = क्या होता है c/a होता है ना। अच्छा c/a भी हमें पता है, c क्या है 1 और a भी क्या है 1, तो वो भी यहाँ पर पुट कर दो, c भी 1 और a भी 1, तो ओवरऑल क्या हो गया ये 1 ही आएगा है ना। अच्छा अल्फा बीटा, तो अल्फा = क्या हमने ले रखा है वो ध्यान दीजिए, अल्फा = हमने ले रखा है a - b, अल्फा की जगह लिख देंगे a - b, और बीटा = हमने क्या लिया था, बीटा = यहाँ ध्यान दीजिए, बीटा = हमने ले रखा था a, बीटा की वैल्यू क्या है a है, प्लस फिर से बीटा की वैल्यू क्या है a, और गामा की वैल्यू क्या है a + b है ना, a + b, प्लस गामा फिर से क्या है a + b, और अल्फा क्या था a - b है ना। तो ये सारा हमने यहाँ पर ये वैल्यूज लिख ली जो भी हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था, और c/a यहाँ से क्या आता है 1 आता है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। a से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ पर हो जाएगा a² - ba या ab जो भी लिख सकते हो, प्लस अगला देखो a² प्लस, जब ba एक बार लिख लिया तो यहाँ भी ba ही लिख लो, ठीक है, a² + ba प्लस a + b a - b, आपको पता है फॉर्मूला होता है a² - b² का, = क्या आ गया 1। अब यहाँ पर ध्यान दो ए बी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना। उसके बाद और क्या बच रहा है b² कहीं नहीं। अच्छा एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को, क्योंकि बीटा देख लेते हैं कहीं प्रॉब्लम तो गलती तो नहीं हुई। a² - ba, a बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू a + b, तो a² + ba प्लस a² - b², ठीक है चलिए कोई बात। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिला 3 टाइम्स a², हमें क्या मिला a² + a² + a², कितना हो गया 3 टाइम, और यहाँ पे क्या हो गया -b² = क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा आपको पता है कि a की वैल्यू हमने a पहले से ही 1 पहले से ही फाइंड कर रखी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबरिंग नहीं की है, ठीक है, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सॉल्व करता चला जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सा स्टेप है जो आपको करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो इक्वेशन की नंबरिंग जरूर कर लेना। अभी मैंने नहीं की, कोशिश करूँगा अगले किसी क्वेश्चन में मैं वो चीज़ भी बता दूँगा आपको, चलिए ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 3a², तो a की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी, तो हम a की जगह यहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 3 × 1 का स्क्वायर -b², तो हमें फाइंड ही करना, और इधर क्या है 1, 3 1² मतलब क्या हो जाएगा 1 ही होता है, तो 3 × 1 क्या हो गया 3 -b² = 1, 3 यहाँ पर प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो -b² = 1 - 3, -b² क्या हो जाएगा -2, माइनस कैंसिल, b² = 2 और b = क्या हो जाएगा √, इधर चला गया तो क्या हो गया √2 है ना, स्क्वायर इधर सेंड करने के बाद, तो यहाँ पर क्या हो गया b की वैल्यू हमें मिल गई √2। तो बस हमें इतना ही फाइंड करना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम अगले वाले पार्ट को क्यों सॉल्व करें, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, तो मैं इतना थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्क्वायर इधर गया है, ठीक है, स्क्वायर इधर गया है 2 के ऊपर, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब स्क्वायर ऐसा जाता है तो यहाँ पर √2 की वैल्यू 2 होगी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस भी लिखना जरूरी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये बात मैं भूल गया था बताना, इसलिए मैंने स्क्वायर डाउन कर दिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दो। इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल आप देख रहे हो रेज़ टू द पावर 4 है, इट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल मिला हमें, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। भाई आपको पता है कि जिसकी डिग्री 4 होती है, 3 तक क्यूबिक होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें 2 zeros दिए हैं, 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आर 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोज। अब ये तो थोड़ा अटपटा सा जीरो देखने को मिल रहा है ना, ये कैसा जीरो है सर, चलो मैं अभी बताता हूँ कैसा, इसको क्या हम करेंगे, ठीक है। तो 2 zeros हमारे पास हैं, 2 + -√3। अब इसी में 2 zeros कैसे हैं वो ध्यान दो। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के 2 zeros हैं, और आपको पता है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके कितने जीरोज होने चाहिए, 4 zeros होने चाहिए। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros हैं, हमें 2 और फाइंड करने हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी बता रखा है, ठीक है। और चलिए आज फिर से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो हमें जो सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल, हम पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिनोमियल गिवन क्या है, x raised to the power 4 minus 6s raised to the power 3 minus 26x square plus 138x minus 35, and zeros are given 2 + -√3। 2 + -√3 का मतलब समझते हो, एक बार होगा 2 + √3 और एक बार होगा 2 - √3, यही 2 zeros हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद करो जो हमने इक्वेशन शुरू किया था जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो जैसे ही हम आपको ये बताते थे कि लेट, ध्यान देना पहले, लेट अल्फ़ा बीटा गामा, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा डेल्टा करके, ठीक है। अभी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है, एक्सरसाइज ये चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने आपको पहले बोला था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक देखने को मिलेगा, है ना। कुछ डिफरेंट जरूर उसमें बताने की कोशिश करूँगा, उसको आप देखना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा भी जीरोस। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जीरोस तो थे, लेकिन जीरोस कैसे आते थे आपको याद है, ये जीरोस जो बताया गया था आपको पिछली वीडियोस में, ये जीरोस कैसे पता होते हैं, मतलब ये जीरोस का यूज़ हम कैसे करते हैं। आपको पता है कि ज़रूर ये फैक्टर की फॉर्म में रहे होंगे, x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा एंड x-, अगर इसके एक स्टेप पिछले की बात करें, और ये सारे के सारे जीरो के इक्वल रहते हैं। जब x - अल्फ़ा = 0 आता है तो x = क्या हो जाता है, अल्फ़ा। इसी तरह बीटा भी होता है, इसी तरह गामा भी होता है, इसी तरह डेल्टा भी होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे जीरोज अगर x के टर्म में एक पॉलिनोमियल है तो उससे कुछ इस रिलेशन में क्या होंगे, फैक्टर फॉर्म में रहे होंगे। उसी तरह इस पॉलिनोमियल के अगर ये दोनों जीरोज हैं तो ज़रूर ये दोनों के फैक्टर भी होंगे, है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन 2 zeros आर 2 + √3, 2 - √3, ठीक है। दे मे बी द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल के, कैसे। अच्छा ध्यान दो, इनको देखो, बस हमें पुट करना आना चाहिए। पुट करने का मतलब क्या, कि अगर ये x के साथ किस रिलेशन में होंगे, कि इक्वल के उधर भेजने पर इनका भाई आपको पता है कि इक्वल के उधर भेजने पर साइन चेंज होता है, तो ज़रूर इधर +2 अगर है जीरोस की तरफ तो x के साथ माइनस रहा होगा, इधर अगर +√3 है तो ज़रूर x के साथ माइनस रहा होगा। भाई जैसे अल्फ़ा प्लस में है तो फैक्टर के फॉर्म में देखो x अल्फ़ा माइनस में होता है, तभी तो उधर जाने के बाद प्लस होता है। यहाँ पर देखो उधर जाने के बाद प्लस हो गया है ना। उसी तरह ये 2 + √3 ज़रूर यहाँ पर -2 - √3 रहा होगा, और उसी तरह ये -2 यहाँ पर माइनस है तो ज़रूर ये +√3 रहा होगा। ये दोनों ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिखें दे मे बी द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ, ये ज़रूर फैक्टर्स रहेंगे किसके, देखो ध्यान दो कैसे, x - 2 - √3 और x - 2 + √3।
ज़रूर ये दोनों क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अगर, अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल जो है इस पॉलिनोमियल को टोटली डिवाइड कर लेता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, और यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि और जो दूसरा फैक्टर निकला, भाई एक फैक्टर तो ये मिल ही गया हमें, है ना, दूसरा जो फैक्टर निकलेगा आपको यहाँ से देख रहे हो कि एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, तो बस एक और फैक्टर जो एक्स रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में होगा वो हमें मिल जाए, फिर हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल चेंज करके, ये हम देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों के दोनों ये लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ये बाई क्वाड्रेटिक के 4 लीनियर पॉलिनोमियल निकलेंगे इसमें से। भाई लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, एक एक्स एक और एक्स और एक और एक्स होगा, जब वो चारों एक्स मल्टीप्लाई होंगे तभी तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 होगा। इसी से तो पता चला कि अभी 2 जीरोज़ मिले हैं, 2 और फैक्टर्स मिल जाएं तो हमारे 4 जीरोज़ बन जाएं। वो 2 और फैक्टर कैसे निकालें? फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता है कि 6 का एक फैक्टर 3 है, तो अगला फैक्टर कैसे निकलेगा, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, देखो 2 एक अगला फैक्टर निकल गया। तो जब हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये हमारे इन दोनों का मल्टीपल है, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, इससे इसको डिवाइड करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स से -2 में मल्टीप्लाई किया क्या हो गया -2। देखो सबसे पहले हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को पहले x से किया, फिर x को -2 से किया, फिर प्लस √3x, x को √3 से किया। ओके, अब -2 से करते हैं तो -2x, फिर यहाँ पर -2 को -2 से करते हैं +4, और फिर -2 को +√3 से करते हैं तो -2√3। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, -√3 को x से करते हैं तो -√3x, -√3 को -2 से करते हैं तो +2√3। ये ध्यान देना, यहाँ पर साइन का भी ध्यान दीजिएगा, -2x इससे किया, और यहाँ पर जब हमने किया -2 से -2 को तो ये +4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और फिर -2 से √3 को किया तो हो गया -2√3, -√3 से फिर x को किया, टर्म आगे बढ़ते जाएंगे, -√3 से 2 को किया +2√3, और फिर -√3 और +√3, तो माइनस और √3 मिलकर क्या बन जाएंगे 3, साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। अब आओ देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ पर एक बार प्लस में √3x है, एक बार माइनस में √3x है, ये कैंसिल हो गया, और कुछ एक बार प्लस में 2√3 है, एक बार माइनस में 2√3, ये भी कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर एक ही है, 2x और कोई x नहीं, तो -2x मिलकर क्या बन गया -4x। डिजिट्स देखो क्या है, एक बार +4 एक बार -3 है, तो 4 - 3 क्या बन जाएगा +1, भाई +4 का पड़ा है ना, क्लियर। ओके, तो हमें पता चला कि इन दोनों का ये मल्टीपल है ना, और ये इसके दोनों फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इस मल्टीपल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की कोशिश करें तो ज़रूर हमारा अगला फैक्टर हमें मिल जाएगा। चलिए उसे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसे हम डिवाइड करेंगे। x रेज़ टू द पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35, और जो हमारा मल्टीपल है वो क्या है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर -4x + 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर -4x + 1। ठीक है, अब डिवीज़न आपको पता ही है, 2.3 एक्सरसाइज में आपको बताया जा चुका है ना। सबसे पहले टर्म पे कंसंट्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, भाई 2 + 2 मिलकर 4 बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन गया x रेज़ टू द पावर 4, लेकिन एक्स स्क्वायर सिर्फ इसी से नहीं, अब तीनों टर्म से होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4x क्या हो जाएगा -4x क्यूब, और एक्स स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा +x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा साइन चेंज होते हैं, क्योंकि पता है ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाला माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला हो जाएगा माइनस, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। -6x क्यूब है +4x क्यूब है, तो प्लस माइनस तो रिलेशन बनेगा माइनस का, साइन किसका बड़ा है 6 का, ध्यान दीजिएगा साइन बड़ा है 6 का, यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, और साइन बड़ा है 6 का तो माइनस लग गया, और दोनों के बीच में रिलेशन माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x क्यूब। अब ध्यान, अच्छा साइन कौन सा लेते हैं जो बाद में चेंज होता है, ये नहीं कि पहले वाला माइनस, साइन बाद वाला, ठीक है। अच्छा -26x स्क्वायर -x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, रिलेशन प्लस का बनेगा, जो साइन बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, ठीक है, जो डिजिट बड़ी होगी उसका साइन लगेगा।
अच्छा, तो -26x² माइनस x² मिलकर क्या बन जाएगा, -27x²। अगले टर्म से भी यहाँ पर ले लो, 138x माइनस 35, ठीक है। अच्छा, अब x² से यहाँ के पहले टर्म पर ध्यान दीजिए, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x³ आ जाए, तो आपको पता है कि -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू x² -2x³ आ जाएगा, तो -2x इंटू x² आ गया -2x³, -2x माइनस 4x मिलकर आ जाएगा +8x², -2x + 1 मिलकर के आ जाएगा -2x, ठीक है। फिर से टर्म सेम है, यहाँ पर माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 27x² 8x² मिलकर क्या बन जाएगा -35x², 138x + 2x क्या मिल जाएगा, हो जाएगा 1 + 140x और यहाँ पर लास्ट में -35, ओके। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -35x² आ जाए, तो सीधी सी बात है -35 मल्टीप्लाई करें, -35 इंटू x² हो जाएगा -35x², -35 इंटू -4x क्या बन जाएगा +140x। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए और 35 4 × 140 होता है, ठीक है। अब -35 + 1 मिलकर क्या बन जाएगा -35। आपने देखा सारे के सारे टर्म यहाँ पर सेम हो गए हैं, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इससे टर्म सेम है, साइन चेंज है, इसलिए तीनों की तीनों कैंसिल और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। आपको पता है जब रिमाइंडर कुछ नहीं बनता इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का ये एकदम एग्जैक्ट फैक्टर था। और हमारे पास ये देखो दोनों फैक्टर्स आ गए, x² - 4x + 1 और अगला फैक्टर क्या आता है x² - 2x - 35। आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पॉलिनोमियल अपना फाइंड हो जाएगा। और ये पॉलिनोमियल कहाँ से आया आपको ये भी पता है, जो जीरोस दिए थे उन्हीं से ये दोनों बना है ना। इसके फैक्टर्स आपको पता है, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² के कोफिशिएंट को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आया, 35 का एलसीएम कुछ ऐसा लो जिससे 2 आ जाए, तो 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7। आपको पता है 7 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² माइनस बाहर रखा, 2 को लाना है तो 7x - 5x लिख देंगे तो 2x आ जाएगा और बाहर क्या है -35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब ध्यान दीजिए, x² - 7x माइनस फिर बाहर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो +5x, भाई माइनस प्लस से हुआ तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, है ना। यहाँ पर -35 कॉमन लेने की कोशिश करिए, यहाँ x दोनों में कॉमन है, x ले लीजिए, अंदर बचेगा x - 7 + 5 यहाँ पर ले लीजिए तो अंदर बचेगा x और 5 से अंदर 35, यहाँ पर क्या बचेगा x - 7। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। दोनों के पास x - 7 कॉमन है तो x - 7 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचता है x और यहाँ पर बचता है +5। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता है जीरोस फाइंड करने थे, इसको 0 के इक्वल कर दो तो एक बार हो जाएगा x - 7 = 0 और एक बार हो जाएगा x + 5 = 0। तो x = क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से x = क्या आ जाएगा -5। तो 2 और 0 आ गए, पहले क्या दे रखे थे 2 + √3, 2 - √3, एक 0 आया 7 और अगला क्या आ गया -5। इसका मतलब अगर हम लीनियर फैक्टर्स देखें तो इन दोनों के क्या बन रहे थे, x -2 - √3 एक लीनियर फैक्टर ये, दूसरा x - 2 + √3 एक लीनियर फैक्टर ये, एक हो जाएगा x - 7 और एक हो जाएगा x + 5। आप चाहो तो इन चारों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपको यही वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जीरो को फाइंड किया। अगर 2 जीरोस दिए हैं किसी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या किसी पॉलिनोमियल के 1 या 2 जीरो दिए हैं तो आप इसी तरह और भी जीरोस फाइंड कर सकते हो उसी फैक्टर से आप मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, ठीक है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी जिस टॉपिक मतलब जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम हुई हो उस पॉइंट को भी आप अगर कमेंट में करोगे तो मैं उसके बारे में सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। चैनल इसीलिए चल रहा है, वीडियोज़ आप ही के लिए हैं।